अहमद भाई ने कहा उस जैसा कोई नहीं आएगा और जल्दी मैच खत्म हो जाता। अब जब विराट 50 से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद तो लोगों की जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। क्यों हर दफा यही क्यों खड़े होते हैं, इनका समझ में नहीं आया। लोग कह रहे थे पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, अबे वो तो पुराना आशिक तो ऑस्ट्रेलिया का है, वो भी नहीं खोलता। पुराना आशिक तो ऑस्ट्रेलिया का है, वो छोड़ता चेज में किसी को भी नहीं छोड़ता। और जब आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेले, आपको क्या लगता है इंडिया जीता है या ऑस्ट्रेलिया हारा है? ऑस्ट्रेलिया हारा भी है, इंडिया जीता भी है। थोड़ी सी ये कि अपनी स्ट्रेंथ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं खेली, जो उनकी स्ट्रेंथ है। क्या है वो उनकी पेसर्स हैं उनके, और बैटिंग है। एक आध स्पिनर, एक मैक्सवेल, इसी पे वो जीतते हुए आए हैं। पहली दफा नहीं, बहुत दफा जीते हैं। T20 हो या वो शायद गलती कर गए, वीक स्पिनर्स थे उनके, जहाँ पे विकेट लेने की थी वहां पे विकेट नहीं ले कि अहमद भाई ने कहा उस जैसा कोई नहीं आएगा। हम पाकिस्तान में जब भी हम पाकिस्तानी ऐसा होता है कि कोई बड़ा स्टार दुनिया से चला जाए तो हम कहते थे इनकी खला पुर नहीं होगी, अब इन जैसा कोई नहीं आएगा। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब भी ये कहा गया इन जैसा कोई नहीं आएगा, मगर इंडिया ने एक विराट कोहली प्रोड्यूस कर लिया क्योंकि सिस्टम है। शायद उनके यहाँ विराट कोहली जैसा भी एक और आ जाए। अब शुभमन गिल आ चुके हैं, वो भी हमसे तो बड़े ही बैट्समैन है। आपको ऐसा लगता है कि विराट के जाने के बाद विराट नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, इतना उसके जो वर्क एथिक्स है, मुझे नहीं लगता आजकल की जनरेशन उस तरह अपने आप को कर सकती है। बिल्कुल जितने सेक्रीफाइसेस उसने किए हुए, उसके ट्रेनिंग, उसके आप उसका डिसिप्लिन देख लो लाइफ में, बहुत मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए। यस, शुभमन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट जैसा कोई टेम्परामेंट या अंडर प्रेशर, बहुत मुश्किल काम है ये। देखिए और जल्दी मैच खत्म हो जाता। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी कैचेस अवेल कर लेता तो इतना स्कोर ना होता। फिर इंडिया का भी, इंडिया ने भी ड्रॉप किए। दूसरे बॉल पे ही शामी ने कैच ड्रॉप हुआ, शामी से कॉटन बॉल। आप देखें फील्डिंग दोनों टीमों की तरफ से इतनी अच्छी नहीं हुई आज की, लेकिन आज जो प्रेशर था ना, जो प्रेशर में जो परफॉर्मेंस नज़र आई है, स्टीव स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, एलेक्स कैरी ने की है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को आप क्रेडिट ज़रूर दें, उनके लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्लैप ज़रूर करें कि इस टीम के साथ भी इंडिया के खिलाफ वो लड़े हैं। क्या हो जाता है, आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना, 1 2 3 मैचेस की इतनी कोई परवाह नहीं होती, हो जाता है। अनलेस कि आप बड़ी देर से फेलियर करते आ रहे हो। आज उनका जो शॉट था वो एक रैश शॉट था, लेकिन रैश शॉट भी क्यों लगते हैं? कोई ना कोई ऑपोजिशन टीम चीज अच्छी कर रही होती है, कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, कहीं ना कहीं आपको सफोकेट किया जा रहा होता है, आपको इस पोजीशन में लेके आया जाता है कि यार अगर ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत को क्रेडिट जाता है कि उनकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह वो आने से पहले इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैच हराए, उनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे, सबको इनफ गेम टाइम मिला। उसके बाद वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके आए, 5 स्पिनर्स के साथ उतरे, तो ये क्रेडिट सारा भारत को जाता है। फिर एक अच्छा नजीब भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जैसे हमने देखा कि प्लेयर ऑफ द मैच कोहली तो हैं ही, एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो प्रेशर में और ज्यादा निखर के आता है। वो लगता है कि यार फॉर्म में नहीं है, आजकल पाकिस्तान के खिलाफ खेला, फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही आज भी जब जरूरत थी तो फुल फॉर्म के साथ खेले। एक तो इसका जवाब, और दूसरा ये कि प्लेयर ऑफ द मैच तो हमें पता वो बन गए। आज सबसे बड़ा मैच का मुजरिम कौन था, ये भी आप बताएंगे जी? देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे मेन बातें तो सबने करी ली कि टॉस जीत के इट्स रिडिक्युलस, जब आपकी बॉलिंग कमजोर है, आप बॉलिंग पे कैसे मैच को छोड़ रहे हैं, आपने कैसे आप चले गए पहले बैटिंग करने, आप वो चीज निकालते और अपनी बैटिंग से, जब आप इस इवेंट में 350 रन चेस कर चुके हैं तो आपने ये कैसे किया। दूसरी चीज जो लेकिन मेन जो टाइम था वो 35 से 40 ओवर जो पाकिस्तान के खिलाफ वो आउट करने के लिए लेके आए थे, रिजवान और सऊद शकील को, वहीं पे इन्होंने 2 प्लेयर आउट किए। हार्दिक पांड्या ने आउट किया, उसने शामी ने आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट किया, और उसके बाद मैक्सवेल आउट हो गए। 2 उनकी मेन विकेट एक साथ गिर गई। उसके बाद जो लग रहा था 300 बनेंगे, वो नहीं बन सके। लेकिन उसके बाद विराट कोहली आते हैं बैटिंग में, आउटस्टैंडिंग, सिर्फ इंडियन स्टार नहीं है, ग्लोबल स्टार है। वो ड्रेसिंग रूम में भी हो, पहले 0 करे या 100 करे, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। वो बहुत रिलैक्स लगता है अपनी ड्रेसिंग रूम में। इस ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा वर्ल्ड कप प्लेयर रिलैक्स रहेगा अपने साथियों के साथ, वो ड्रेसिंग रूम हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही सीनियर प्लेयर्स का काम होता है, भले वो टीम डाउन हो या वो रन करे या ना करे, लेकिन वो लिफ्ट करता है अपनी टीम को। जिस तरह से आप देखें, चाहे 0 किया होता है लेकिन सिराज आउट करता था या शामी आउट करता था, जिस तरह से उसका इनपुट होता था टीम के अंदर। सही कह रहे हैं। तो ये टीम एफर्ट जो होती है, टीम की जो चीज़ें होती हैं, ये मेरे ख्याल से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली से आप सिर्फ बैटिंग नहीं, क्रिकेट के एथिक्स सीख सकते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के अंदर हो चाहे बाहर हो ड्रेसिंग रूम के। अहमद भाई, बैटिंग की थोड़ी सी बात।
शुभमन के पास अभी विराट कोहली टीम के अंदर मौजूद है। एक यंगस्टर के पास जब तक सीनियर होता है ना तो उस पे प्रेशर कम होता है, सारी तोपों का रुख सीनियर पे होता है। जिस दिन विराट कोहली इस टीम से चले गए उस दिन मैं देखूंगा शुभमन कैसे पूरी भारतीय टीम का बोझ उठाता है, तब मानूंगा मैं शुभमन को। ठीक है, वैसे जब विराट आए थे तब सचिन भी थे, एक सिस्टम चल रहा है इंडिया में, लगता है वो ऐसा प्रोसेस के साथ चलते हैं ना। राशिद भाई उसमें क्या है कि साथ के प्लेयर्स बहुत होते हैं। सचिन के साथ लक्ष्मण भी था, द्रविड़ भी था, गंगोली गंगोली भी थे, था, गौतम गंभीर थे, शिवाग भी तो इनके साथ भी हैं। अगर नए प्लेयर तो आने वाले में शुभमन गिल की बात हो रही है, बड़े अच्छे प्लेयर, लेकिन जायसवाल बहुत आगे का प्लेयर लग रहा है। जायसवाल। तो इन तीनों फॉर्मेट में कभी फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। आपको विराट भी नजर आएंगे टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप होते हुए, शुभमन गिल भी नजर आते हैं। लेकिन वो प्लेयर ऐसा है जो कि इतनी यंग एज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खुल के innings खेला, खेली खुल के है खेला उसने, लड़का। वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मैंने कहा है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव सुने हुए, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इस खुशी का इजहार विराट कोहली से जरूर किया होगा। और ये दो लोग जब रोको मूवमेंट आता है ना, रोको मूवमेंट आया था आज मैच में, जब विराट कोहली ने बाउंड्री से थ्रो करी, डबल का सिंगल दिया उन्होंने, और वो बॉल इतना तेज आया कि कुलदीप विकेटों से पीछे हो गया, बॉल छोड़ दिया, वो डायरेक्ट रोहित शर्मा के हाथ में गई। एक तरफ से विराट कोहली गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ से रोहित शर्मा गालियां दे रहे हैं, कुलदीप यादव जो खड़ा मुंह देख रहे हैं कि किसकी पहले सुनूं, ये वाला सीन हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रोको मूवमेंट है जब तक इंडियन क्रिकेट में है, बड़ी ब्लेस्ड है इंडियन क्रिकेट। ये मैं आप दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए हैं, रोहित एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वाकई टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं। और उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आईसीसी के इवेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, बट बल्क ऑफ द लोड जो है वो उनके सीनियर प्लेयर। विराट कोहली की हम बात करते रहे, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं, और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले, लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है, इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ चेज में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन या आमिर के साथ, नहीं, फिर उसकी मेरे साथ 9 सेंचुरियां हैं चेज में, 9 सेंचुरियां। और जिस तरह आज 82 84 90 ये तो गिनने में नहीं आते। तो एक मुझे बस उस टाइम का होता है कि भारत भी कभी कभी उस तरह के प्लेयर को, उस तरह उनके सीनियर प्लेयर्स अप्रिशिएट नहीं करते। जिस दिन वो जाएगा भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए, जिस तरह उसने बिलियंस ऑफ पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस को इन दो छोटे कंधों पे कैरी किया है। आई थिंक इज वन इन, जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है। और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी। तो मैं चलिए ज्यादती हो रही है, ज्यादती मूड में तो आया था भारत। देखिए यार, मूड ही बर्बाद कर दिया, खार के फाड़ के फेंक दिया ऑस्ट्रेलिया नामी सफा। अहमदाबाद का बदला, जो अहमदाबाद में निकले थे ना लोग, और उन्होंने कहा था कि क्रिकेट तबाह हो गई, आज जरूर निकलना, क्योंकि बैटिंग लाइनअप पूरी थी, 290 300 की कंडीशंस थी, इनसे बना 260 प्लस बस। और वो वाले लोग, बेटा दुबई मत जाना, पता है तुम्हारे को, क्योंकि दुबई में तो अब्बू फाइनल खेल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे तो मामू हार गए आज, तुम्हारे ताया भी हार गए, फुप्पा भी हार गए, ट्रेविस हेड, स्मिथ के लड़के सारे लिटा दिए। मैं एक बात अलग से बता दूं, चाहे राहुल अच्छा खेलता हो बुरा खेलता हो, भैया छक्के मारने सीख लो हार्दिक पांड्या से, राहुल से भी सीख लो कि ये सीधा छक्का कैसे मारता है। गुस्सा कैसा आया आज राहुल को गुस्सा आ गया विराट कोहली को, क्योंकि थोड़ा पुराना आदमी है, विराट ने उसे पाला पोसा जवान किया है, रोहित तो उसने विराट कोहली से इजहार नाराजगी किया कि यार मैं मार रहा हूं, आपको 100 करने, आपने बिला वजह रिस्ट पर। असल में विराट रिस्ट ले गए। जब परेशान होगा तो बार बार पैंट उसकी फंसती है चूतड़ों में, बार बार निकाल रहा था आज वो फील्ड के अंदर। चेक कर लिया होगा आपने, जहां विराट कोहली ने 30 रन बनाए ना, वहां इसकी शक्ल देखते आप, कभी यूं कर रहा था, कभी यूं कर रहा है, कभी पीछे से निकाल रहा है। तेरे थोड़ा इसका दर्जी बदलना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो दर्जी है वो नैरो कपड़े सीता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो दर्जी बदले भैया इसमें, मगर यार बता रहा हूँ। एक बच्चा अपना ये भी है जिस पर हम हमेशा भारी हाथ रखते हैं, जिसपे हमेशा रख दिया आपने भारी हाथ, जिसपे हमेशा बेसिक का हाथ। मैंने तो खैर बहुत
केएल राहुल की बात कर रहे हैं ना आप, मेरे शेट्टी की। इसने तो भर्ती पूरी करी है। अच्छा फिर किस पे रखते हैं? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर पे पहले रखते थे, अब अय्यर पे हमने तगड़ा हाथ रखा कि अब अय्यर नाउ डिलीवर, और ऐसा डिलीवर करेगा टाइम टू टाइम। लेकिन फिर आप सच को समझ के जिए कि जब बड़ा गेम आया तो सीनियोरिटी और मिडिल ऑर्डर ने ही मामलात संभाले। शुभमन गिल हैज टू डिलीवर नाउ इन दी बिग फाइनल। नहीं मैं उसको पहले ही बता दूं यार, छोटा यही है पूरी टीम में। नहीं वो छोटा है या मोटा है उससे हमें क्या लेना। पतली पतली उसकी टांगें देखा, चड्डी पहन के बैठा शुभमन गिल हुआ। हाँ ना, की बात ये नहीं होती, बात होती है एनर्जी से। एनर्जी कॉनली बिल्कुल नया लड़का है, तनवीर सांगा बिल्कुल नया लड़का है, आप उसके बजाय अपना फास्ट बॉलर ही खिला लेते, कम से कम फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता, आप कंडीशन पे गए और फिर आपने कूपर कॉनली को नए लड़के को थ्रो किया, डीप एंड में ओपन करवा दिया उससे बॉलिंग में, बैटिंग में ओपन करवा दिया। आपके पास जैक फ्रेजर मिकर्क मौजूद है जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ठीक है अभी तक वो वनडे में कुछ नहीं कर सका लेकिन वो ओपनर है। और फिर सबसे, जैसे बासित ने कहा, सबसे बड़ा जो गलती की स्टीव स्मिथ ने, आपका तो बैटिंग स्ट्रांग पॉइंट है, आपको पहले बैटिंग करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा मुझे नजर आई वो आखिरी 14 ओवर में 69 रन्स बने, दैट्स इट। तो यहाँ जो आपने मैच के मुजरिम की बात की, स्मिथ का आउट होना वाज द टर्निंग पॉइंट। और मैक्सवेल, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी मैक्सवेल इतने मैच्योर नहीं हुए, अगर वो वहां से लेके जाते तो 300 प्लस आराम से बनता। ये 264 भी डिफेंड हो सकता था अगर ऑस्ट्रेलिया की अपनी बॉलिंग होती, अगर यहाँ हेजलवुड होते, कमिंस होते, स्टार्क होते, स्टॉइनिस होते तो ये भी बहुत बड़ा स्कोर था। लेकिन जब आपकी बॉलिंग इतनी कमजोर है, आई थिंक अब एक्सपर्ट्स बताएंगे ये बात कि आई थिंक दिस वाज द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड इन एनी आईसीसी इवेंट्स एवर। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही इतनी है। कमजोर टीम थी ये बॉलिंग में, बॉलिंग की बात कर बॉलर और दो अगर- मैन ऑलराउंडर अगर इस बॉलिंग में इतना और शाहिद भाई ने जो बात की, मैं एक रात पहले यही समझ रहा था कि फ्रेजर मैकग्रे खेलेंगे। ये कूपर कॉलोनी के 7 हाईएस्ट स्कोर है, 7। उस पे आपने इतने मुश्किल मैच में इतनी खतरनाक ऑपोजिशन के सामने इस कंडीशन में डाल दिया। इसमें एक वजह और भी थी, ऑस्ट्रेलिया ने खुशदिल को बॉलिंग करते हुए देखा था ना, तो बोला कि हम बॉलिंग करवाएंगे। और मैक्सवेल को तो घर में भी जवाब देना पड़ता ना, उसकी बीवी इंडियन है। लेकिन